हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये है बंगाल चुनाव का। आप जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पर जो है ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन सरकार एक लंबे समय तक है, लंबे समय से वहां पे है। उससे पहले कम्युनिस्ट थे, उनको उखाड़ करके जो है ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। लेकिन जिन मुद्दों पर उनको उखाड़ करके आई थी उन्हीं के विरुद्ध वो कार्य करने लगी। अब होता क्या है कि धीरे-धीरे से उन्होंने बंगाल अस्मिता, इस तरीके के जो भावनात्मक मुद्दे थे, वो लगातार उनको उठाती रहीं और अपने आप को एक बंगाली के रूप में उन्होंने स्थापित किया। जब भी बाहर से कोई दूसरी लोग लड़ने के लिए आए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बीजेपी या फिर कांग्रेस, तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये लोग बाहरी हैं और मैं आपके अपने बीच से हूं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और वोट कर देते हैं। दूसरी बात है कि वहां पर ऐसा बताया जाता है कि जो पारदर्शिता है चुनावों की, वो दूसरे तरीका से चुनाव होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का जो एड्रेस है, उसके घर का जो पता है, वो वहां पर पता होता है। इनके टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा लोग कहते हैं और फिर वो जाकर के उसको कहते हैं कि या तो वोट डालना मत जाना, या तो फिर ऐसा वोट डालना। इस तरीका की जो बातें हैं वो पूरी मार्केट में चल रही हैं। ये आपको अच्छे से पता होगी। लेकिन अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा ये है कि अमित शाह जो है 2-3 दिन से बंगाल दौरे पर थे। उन्होंने वहां पर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम जो है 2/3 जो सीट है वो जीतने वाले हैं। अब 2/3 सीट का मतलब है कि वहां पर ये बहुमत से, फुल बहुमत से आने वाले हैं। इसका मतलब है कि 200 प्लस सीटें वो जीतने वाले हैं। समझिए इसको। तो इसका मतलब ये है कि वो 200 प्लस सीटें जीतने वाले हैं। आज हम इसी बात का विश्लेषण करने वाले हैं कि अमित शाह जो हैं, वो ना चाणक्य भी कहा जाता है और कहता उनका जो पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि जो वो कहते हैं लगभग-लगभग वो हो जाता है। उन्होंने जिस स्टेट में बोला कि हमारी इतनी सीट आ जाएगी, तो एप्रोक्सिमेट उसी अनुपात में वहां सीट आई हैं। लेकिन आपको और स्टेट और पश्चिम बंगाल, इन दोनों की तुलना नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, सबसे पहले तो वो जो कम्युनिस्टों का अड्डा बना रहा, फिर वहां पर जो है ममता दीदी आ गई, फिर वो उनका अड्डा बना रहा। तो क्या अब जो अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो इसको आप पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। यानी कि एक युग का अंत कह सकते हैं या एक नई विचारधारा का उदय। आप ऐसे ही मानिए जैसे कि अभी केरल के अंदर बीजेपी का एक जो मेयर है वो चुना गया, तो एक मेयर के चुने जाने पर इतनी बड़ी खबर बन गई कि जैसे कि पता ना वहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया हो। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां से वो मेयर बना है, वहां का जो वोटिंग पैटर्न है और जहां वहां का जो संरचना है, वो ऐसी है ही नहीं कि राइट विंग की विचारधारा वहां पर जीत सके। अब इसी तरीका से आपको बंगाल को देखना है। बंगाल में जिस तरीका का माहौल बनाया हुआ, जो मैंने आपको बताया कि भैया मैं तो आपके बीच से हूं, ये तो गुजराती हैं, ये तो वो हैं, इस तरीका की राजनीति होती रही। लेकिन अब की बार क्या अलग है और जो अमित शाह कह रहे हैं कि ये सत्य होने वाला है, इसको लेकर के मैं आपको आपके साथ जो है एक पड़ताल करूंगा। आइए देखते हैं मसला क्या है। मसला आपको समझ में आ गया। 2/3 सीट हम जीतेंगे, ऐसा कहना है अमित शाह का। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसका हम देखते हैं इसके पीछे फैक्ट क्या है। भाजपा का जो प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या है, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के वो चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है, पहली चीज तो ये है। और बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है, आप उनका प्रवेश द्वार आप बंगाल को कह सकते हैं। वैसे तो असम से भी आते हैं, लेकिन बंगाल को आप उनका प्रवेश द्वार कह सकते हैं। अब प्रवेश करते हैं वो इस तरह से, क्योंकि फेंसिंग है नहीं, पोरस बॉर्डर है, इसलिए आप देखते हैं कि बंगाल से वो आसानी से अंदर आ जाते हैं। अब है कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। दूसरा मुद्दा उनका बहुत बड़ा है, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीका से वहां पर जो जो मुद्दे रहे हैं, यानी कि जिस तरीका की चुनौतियां पेश की हैं लोगों के सामने, जिस तरीका के जो समस्याएं आई हैं, आप अच्छे से जानते होंगे किस प्रकार की जो महिलाओं की सुरक्षा, वो कॉलेज वाला जो मामला हुआ था उस लड़की के साथ जो डॉक्टर्स थी, है ना, कानून व्यवस्था किस तरीका की, ये भी आप देखते होंगे। तो उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं कि जो लोगों को टच कर रहे हैं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार और आर्थिक पतन। ठीक है, तो उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ममता जी के आने से पहले वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार थी, और जहां आप जानते हो कि कम्युनिस्टों की सरकार है, तो वहां पर उद्योग धंधे और इनको जो है व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते नहीं है वो। तो ये जो है पहले से ही इसका पतन था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे इसका कि आंकड़े क्या है हमारे पास, या हम वैसे नहीं कह रहे हैं। और भ्रष्टाचार, देखो भ्रष्टाचार तो मैं कहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर तो ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी समस्याओं की अगर मूल और जननी कोई है, तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अपने आप में एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। आपको मैंने और लेक्चर बनाए हुए हैं, अगर आप मेरे सारी वीडियोस देखना चाहते हैं जो अलग अलग चैनल्स पर पड़ी हुई हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ और सारे चैनल्स के लिंक वहां मिल जाएंगे, आप सारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरा बता पाना संभव नहीं है, और एक वीडियो से आप मेरी आइडियोलॉजी को जज नहीं कर सकते। तो जो भी लोग हैं जो मुझे ये सोचते हैं कि भाई ये राइट विंग का व्यक्ति है, ये तो पार्टी को जो है बीजेपी को जो प्रेस करता है, ये लेफ्ट विंग का है, आपको अगर मेरी पूरी आइडियोलॉजी देखनी है तो सारी वीडियो देखिए, तब आप समझ पाएंगे, तभी जज कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार पर कोई ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन आर्थिक पतन जो है, ये मेरे पास डेटा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार और राज्य के प्रति व्यक्ति आय में जो है गिरावट आई है, और
ये 127%, यानी कि अगर हम पूरी नेशनल की पूरा देखें प्रति व्यक्ति कितना पर कैपिटा इनकम क्या थी, उससे पहले अगर बंगाल का कितना था 127%, अगर नेशनल के हिसाब से देखें तो 27% ज्यादा। लेकिन अब कहां आ गया है 73%, यानी कि राष्ट्र का जितना पर कैपिटा अगर हम देखें तो उसका जो कमा रहे हैं उसमें स्टेट में देखो तो उससे मात्र कितना 73% कमा रहे हैं। समझ गए मेरी बात, दिखाऊंगा आगे इसका डेटा। अब दूसरा आंकड़े क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या रहा है भाजपा का प्रदर्शन। देखिए 2011 में जो है 4% वोट से रहा था, कोई सीट नहीं आई थी। अब देखिए 2016 में 3 सीट आई थी और 16% का वोट से रहा था। ठीक है, देखो समय के साथ 2021 के अंदर देखोगे आप तो 77 सीट आई थी और 38% वोट शेयर रहा था। इससे क्या पता चल रहा है कि लगातार पार्टी जो है उसका वोट शेयर और जो सीट है वो कन्वर्ट हो रही है उस वोट शेयर के अकॉर्डिंग। समझ मेरी बात आप, क्योंकि भारत की जो प्रणाली है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट पोस्ट ऑफ पास्ट सिस्टम जो है भारत का जो चुनाव की जो प्रणाली उसमें वोट शेयर कितना है उससे सीट कन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी ये मैटर नहीं करता। समझिए दोनों में कोई संगतता होती नहीं है। इसलिए आप देखिए दोनों में आपको ये यहाँ पर अगर ये आ रहा है कि 38% वोट और 77% सीट में कन्वर्ट हो गए हैं, इससे पता चल रहा है कि वास्तव में भाजपा जो है वो जमीन पर जमी हुई पार्टी और आने वाले समय में जो अमित शाह कह रहे हैं वो संभव हो सकता है। आइए इसका विस्तार से मैं आपके साथ पड़ताल करता हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भैया हम बहुमत ला रहे हैं, 2/3 बहुमत ला रहे हैं और हम लगभग 200 प्लस सीट ला रहे हैं। यह विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये टेम्पलेट साबित करता है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब 3 दिवसीय दौरा उनका हुआ था, जहां पर ये 3 दिवसीय दौरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया क्या है, अमित शाह के 3 दिवसीय बंगाल दौरा और कोलकाता की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनावी रणनीति और निर्णायक मोड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी इस बार रक्षात्मक नहीं है बल्कि एक आक्रामक है। कैसे है, आप इससे पहले देखोगे तो जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि जो ममता बनर्जी है वो कहती थी कि भाई मैं बंगाली है तुसी भी बंगाली, तो इसका मतलब है कि राज्य की अस्मिता से जोड़ देती थी कि देखो मैं तो तुम्हारे बीच से हूं और ये कौन है, ये गुजराती है। इसीलिए जो बीजेपी थी वो डायरेक्ट अटैक ममता पर नहीं करती थी। समझ गए मेरी बात। लेकिन पिछले 5 साल में इस तरीका का जो है करप्शन हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो ममता बनर्जी है वो भी सारी टैक्टिक्स लगा चुकी है पहले, जैसे पैर में फ्रैक्चर हो जाना या जो चंडी पाठ करने लगना, जैसे चुनाव आते हैं तो ज्यादा हिंदू दिखने की कोशिश करना, मैं तो तुम्हारे बीच से हूं। ये सारे जो फंडे हैं वो ऑलरेडी वो आजमा चुकी हैं। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने भी टैक्टिक्स बदल दी। क्या कर दिया, अब वो डायरेक्ट नाम लेकर के कह रही है कि ममता बनर्जी ने ये किया, ममता बनर्जी ने ये किया, ममता बनर्जी अपने जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी उनको आगे ला रही हैं। इस तरीका के जो आरोप है बीजेपी जो है लगातार टीएमसी पर लगा रही है। तो ये जो टैक्टिक्स में जो है आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। देखिए स्थापित धारणा, ममता बनर्जी का अजय किला ऐसा माना जाता था और वो भी कहती है मेरा स्टेट, यानी कि एक ये धारणा है। अब डेमोक्रेसी में किसी का स्टेट नहीं होता भाई, जनता का होता है सब कुछ। ठीक है, जो जनता जिसको वोट देती है स्टेट उसका है। ये मत कहो कि नहीं मैं तुम्हारी जैसी भाषा बोल रही हूं। नहीं भाई, विचारधारा देखिए आप ना, अपनी विचारधारा देखिए। तो लोग वहां के त्रस्त भी हैं। अब तक की राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बंगाल में ममता बनर्जी सीधा हमला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। जो मैंने आपको बताया वो ऐसा मानते थे कि भैया ये राज्य की अस्मिता है, उनसे जुड़ी हुई है, फिर वो हमारे लिए उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए नहीं। लेकिन अब की बार जो जनता है वो भी त्रस्त है। वही मैंने जैसा बताया, बंगाली अस्मिता और सीधा हमले से जो है उसका जोखिम हो सकता है, ऐसा मानते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने बदल दिया। अब 2021 की जो चूक हुई थी इनसे, उस पर भी इन्होंने जो है थोड़ा सा वो देखा है। क्या था, वही रणनीतिक चूक थी। पहले तो वही कि अपने कार्यकर्ताओं की जो बचाव ही नहीं कर पाते। लेकिन अब की बार इन्होंने थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया है कि जो वोटिंग, पहले तो एसआईआर वगैरह ही लेकर के आए हैं, तो उससे जो है बहुत ज्यादा लोग जो है जितने घुसपैठ गए थे, जो फर्जी वोट होती थी, बोगस वोट होती थी, वो सारी की सारी बाहर कर दी है। और दूसरी बात यह है कि अब की बार बीजेपी सरकार मूड बना चुकी है कि अगर इन्होंने कुछ भी किया तो राष्ट्रपति शासन लगा करके भी चुनाव कराना होगा तो हम कराएंगे। तो ये है, उनके पास अंदर से आंकड़े हैं कि अगर आपने पारदर्शिता से और ईमानदारी से चुनाव करा लिए तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इसका कोई रोक नहीं सकता, ऐसा लोगों का और विशेषज्ञों का मानना है। 2021 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक चूक जो की थी उन्होंने, वो क्या थी कि जो बागी नेता थे टीएमसी के, जो टीएमसी से निकले हुए थे, उन्हीं को जो है टिकट दे दिए। दुनिया इनसे, जो जनता थी इनसे पहले ही त्रस्त थी, बीजेपी आई उन्होंने भी नहीं टिकट दे दिए। इसलिए जो है अब की बार इन्होंने इन्हें टिकट नहीं दिए हैं, बल्कि अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ही टिकट बांटे गए हैं। ठीक है, शाह का जो नया सिद्धांत है, एक त्रिआयामी आक्रमण करना है। कैसे आक्रमण करना है, एक तो वही जो सीधा प्रहार करना कि तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुमने जो स्टेट की इकोनॉमी को डुबा दिया है, तुम अपने भाई अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहे, इस तरीका का। दूसरा है वैचारिक आक्रमण। वैचारिक वही है कि भाई ममता बनर्जी जो है वो तो मुसलमानों की वोट ज्यादा लेती है, उनकी जो पॉलिसी है वो इस तरीका की है कि जैसा आपने पता होगा ना किस तरह की महिलाओं के साथ जो कांड हुआ था, उनमें भी किस तरह की गिरफ्तारी हुई है, या जो मेडिकल जो आरजे की मेडिकल कॉलेज जो था वहां पर जो लड़की के साथ हुआ था उसमें कौन लोग शामिल थे। दूसरा है जमीनी ऊर्जा, और अपने जो कार्यकर्ता है उनमें और जान फूकी है बीजेपी
बीजेपी ने, तो ये भी उनके पक्ष में जाता है ये जो रणनीति। अब पुरानी वाली जैसे मैंने बताया था कि वो घुमा फिरा करके बात कहते थे, लेकिन अब क्या है, नई रणनीति है कि सीधा वार करना है। क्या आप वंशवाद कर रही हैं, आप जातिवाद कर रही हैं, आप धर्म को, सनातन धर्म को पीछे कर, इस तरीके से जो भी बात हो सीधे हमला हो रहे हैं। ठीक है, अब है वैचारिक आक्रमण, वही है राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था, कि अगर आप जो है जो बांग्लादेशी हैं उनको बचा रही हैं, इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आएगा। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, घुसपैठियों को जो है बाहर निकालेंगे और तारबंदी करेंगे, एसआईआर करेंगे, इस तरह के जो मुद्दे हैं जो लोगों को सीधा टच करते हैं। कानून व्यवस्था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरह की जो संदेश खाली है ना, वहां पे जिस तरीका से मुर्शिदाबाद में संदेश खाली, वहां पे जो हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये सारी बातें जो लोगों को एकदम टच करती हैं। और है एक है आर्थिक पतन, लोगों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कि हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं ये, अगर टीएमसी रहती है तो ये मिटा देगी, आर्थिक पतन आपका किया है। तो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो लोगों को टच कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले अगर देखो प्रति व्यक्ति आय, बंगाल का जो पतन है वो कैसे होता है, राष्ट्रीय आय से 27% ज्यादा थी, लेकिन यहां देखोगे आप तो राष्ट्र की आय से लगभग कितना कम है, 73 ये है, तो 27% कम हो गई है। देखना 27% ज्यादा से 27% कम। ठीक है, ये आज है, ये पहले थी, ऐसा आंकड़ा है। आर्थिक पतन वही जो मैंने बताया, बंगाल में गौरवशाली अतीत था और मेट्रो पहली वहां पे आई थी, इंडस्ट्री थी, ये थी वो थी, और अब क्या है, सब खत्म हो चुकी है, यहाँ पे कोई नहीं आता। हमारी जो संस्कृति है उसको ये टीएमसी खत्म कर देगी। इस तरीका से जो है, जो पार्टी जो है बीजेपी जो इस तरीका के प्रचार कर रही है। जमीनी स्तर पर ऊर्जा, वो ये कार्यकर्ताओं को जो है असली जो है वही इनके कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि हमने इनमें और जान फूंकी है कि सरकार हम बना रहे हैं, आप जो है जमीन पर सीधा संवाद करते हैं, राष्ट्र स्पष्ट संकेत देते हैं कि टिकट जो है अब पुराने टीएमसी कार्यकर्ताओं को नहीं दिए गए बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। एक अजय और प्रेरित ग्राउंड फोर्स का निर्माण, यानी कि अब जो है ग्राउंड फोर्स का भी इन्होंने जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका निर्माण किया है। और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर मैंने कार्यकर्ता बूस्ट अप कर दिया है, अब देखना खेल हो जाएगा, इस तरीका से। अब बात आती है कि 2/3 बहुमत संभव है क्या, वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2011 में 4%, 2016 में 16%, 21 में 38%, और अब ये बढ़कर के लगभग क्या है, लक्ष्य 50% मान रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमें ऐसा लगता है कि इनका जो वोट शेयर है वो 50% है, और ये जो वोट शेयर है वो सीट में कन्वर्ट होता है उसी हिसाब से जो ऊपर वाला है। तो हमारी जो सीट है वो लगभग 77 थी और अब जो है वो 200 होने का अनुमान है उनको। क्लियर है। अब देखिए ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, पुराने दांव जो अब बेअसर हो गए हैं, जो मैंने आपको बताया है वो क्या था, वो यही था कि व्यक्तिगत हमले, कि भाई अगर ये इन पर करते हैं तो ये कहेंगे कि भैया ये तो बाहरी लोग हैं, ये तो दुर्योधन है, ये तो गुजराती हैं। धार्मिक अपील, माँ काली बन जा, तुरंत जब चुनाव आते थे तो बड़ी हिंदू बन जाती थी, माँ काली की वहां पूजा होती है, आपको पता है। और विक्टिम कार्ड वही है कि भैया मेरा तो पैर फ्रैक्चर हो गया, अब लोग जो है सहानुभूति में वोट दे दिया। ये सारे कार्य वो करके देख चुकी है, इसलिए जो है वो क्लूलेस हो गई है, अब उनके समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब बात वही है कि भाई विकास एक एजेंडा नहीं है, बात यह है कि ये भी नहीं कह सकती कि मैंने बहुत विकास करा है, विकास दिखता नहीं है। दूसरा ये है कि हिंसा का जो डर है वो दिखा नहीं सकती। मैंने जैसे बताया कि अब बीजेपी पूरे मूड में है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा करके भी चुनाव कराना होगा तो कराएंगे, समझ गए मेरी बात। तो ये भी है। और जो तीसरा है फर्जी वोटर, एसआईआर में लगभग 58 लाख, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। घुसपैठ पर लगाम, ठीक है, एसआईआर करा है और आगे फेंसिंग करेंगे और घुसपैठ पर लगाम लगाएंगे। बंगाल की चुनावी बिसात नए सिरे से बिछाई जा चुकी है। अमित शाह ने बंगाल के चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब लड़ाई बीजेपी तय करेगी कि उसके मुद्दे क्या है। मुद्दे मैंने आपको बता दिया, और ये जो मुद्दे हैं इनका जो है ना कोई भी जवाब जो है टीएमसी के पास नहीं है। इसीलिए जो है अमित शाह कह रहे हैं कि हम 200 प्लस सीट जो है वो जीतने जा रहे हैं। अब जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, जिस तरीका का उन्होंने बताया है और जिस तरीका का प्रदर्शन लगातार पिछले जो 5 जो विधानसभा चुनावों में रहा है, तो उस हिसाब से देखी जाए तो अमित शाह जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई नजर आती है। बाकी तो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वीडियो लाएंगे, बताएंगे कि भाई कहां खामी रही या ये जो उन्होंने कहा कि वो सत्य हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए, और उसके लिंक जो है आपको सारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।